मल्टीप्लाइड बाय 1 पार्ट। लिख सकता हूं सर कैसे लेके आपने, देखो 1 पार्ट को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो आंसर दोबारा आएगा, तो इससे दोबारा 12 पार्ट्स आता है। सही है सर, लेखा क्यों बताता हूं। अब दोनों को 12 पे डिवाइड करो, 12 के साथ खत्म। अब देखो एक पार्ट इज इक्वल टू कार्बन डिवाइड बाय 12। सही है, एक पार्ट किसके बराबर हो गया, कार्बन डिवाइड बाय 12। अब देखो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1/12। आप कार्बन इस तरह भी लिख सकता हूं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1/12 आप कार्बन, 1/12 आप कार्बन। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब देखो 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 देखो, अब आप एक एटम लेते हो और उस एटम को आप इसके साथ कंपेयर करते हो, 1/12 मतलब कार्बन को आप 12 हिस्सों में डिवाइड करो। ये आपके पास देखो कार्बन एलिमेंट है और इसको मैंने 12 हिस्सों में डिवाइड किया, ये 2 हिस्सों में। सही है, और इसी तरह फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपके पास 12 हो गया। ये 12 हिस्सों में आपने डिवाइड किया। यहां से यहां तक एक पार्ट और दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट ये आपने लिखना है। सही है, 6 और ये 12 हो गया। अब एक एटम को इस एक पार्ट से कंपेयर करना क्या कहलाता है, तो बताइए, रिलेटिव कहलाता है। जो भी चीज हम कंपेयर करते हैं उसके लिए हम रिलेटिव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब देखो मैं इस मार्कर को चलो मांगता हूं कि ये हमारे पास एक मार्कर है। अब मैं अपना हाइट इस मार्कर के साथ कंपेयर करना चाहता हूं। सही है सर, 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर 5 मार्कर 6 मार्कर 7 मार्कर और इसी तरह हमारा हाइट इस मार्कर के मुताबिक सपोज 10 मार्कर आ गया, तो मेरा हाइट 10 मार्कर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा हाइट 10 मार्कर है। आपने तो मार्कर देखा है, तो मेरा हाइट इस मार्कर के साथ कंपेयर किया मैंने, तो मेरा हाइट रिलेटिव हो गया मार्कर के हिसाब से। तो मेरा हाइट रिलेटिव हाइट है। रिलेटिव हाइट किसको कहते हैं, मतलब कंपैरिजन वाला हाइट है, मवाजना किया हुआ हाइट है। पश्तो में हम कहते हैं तललेशवे। तो मेरा हाइट इसके साथ कंपेरेबल है, कंपैरिजन मैंने किया है, मैंने अब 10 किया है, अब 10 मार्कर हाइट है। इसी तरह कार्बन का 12 पार्ट से, कार्बन का 12 पार्ट से एक पार्ट ले और इस एक पार्ट के साथ किसी भी एटम का मास कंपेयर करें तो उसका मास रिलेटिव मास कहलाएगा। कैसे, देखो फॉर अंडरस्टैंडिंग हम इसको एक चौबड़ी में पुट करते हैं कि ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास एक चौबड़ी है और हमने यहां पे लिया कि ये हमारे पास क्या है, इसमें कार्बन का एक पार्ट हमने रख दिया। सही, और फिर इसमें अननोन मास रख के जो भी हो इसके साथ कंपेयर करो। अब ऐसा नहीं कि हम चौबड़ी लेते हैं और उसमें रखते हैं, वो तो एटम तो हम नहीं देख सकते। फॉर अंडरस्टैंडिंग ये जो अननोन मास इसके साथ हमने कंपेयर किया तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। तो मेरे डेफिनेशन में लिखा मेरे अजीज स्टूडेंट्स, द मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास कंपेयर, एटम का मास कंपेयर किया विद 1/12। 1/12 का मतलब यही है कि कार्बन के एक पार्ट के साथ आपने कंपेयर किया, कंपेयर विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। मतलब मैंने कार्बन 12 लिया, ये कार्बन 12 है, 12 वाला पार्ट्स हमने ले लिया। ऐसा नहीं कि इसमें 13 पार्ट से या 14 पार्ट से, वो हमने नहीं लिया, हमने 12 वाला पार्ट्स लिया इसका। तो फिर हम इसको, इसका मास जो आया उसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, द मास ऑफ एन एटम, एक एटम का वो मास जो कि कंपेयर किया गया है, कंपेयर विद 1 पार्ट ऑफ कार्बन या 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। मेरा हाइट 10 मार्कर है, तो जो 10 मार्कर हाइट है ये रिलेटिव हाइट है, क्योंकि ये मैंने मार्कर के साथ कंपेयर किया है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया यार, बोलो ना समझ में आया। अगर समझ आया तो डायरेक्ट लाइक का बटन दबाओ, शाबाश। अब देखो ये जो 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है,
अब इसका मास कितना होगा, क्वेश्चन राइज होगी। सही है, इसका मास कितना होगा, ये तो यूनिट है। अब देखो हमारा बात सुनो, इसको मिटा दे, चलो इसको मिटाता हूं, शाबाश। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, क्या है, हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन है, ये भी आपको पता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। सही है, इसमें एक प्रोटॉन है, क्या है, एक प्रोटॉन है। अब मैं ऐसा करता हूं कि मेरे पास ये एक चौबड़ी है और इसमें मैं कार्बन का एक पार्ट रखता हूं और इसके साथ में हाइड्रोजन रखता हूं, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के एक पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि इसका जो मास है ये 1 पार्ट ऑफ कार्बन है। मतलब ये कि कार्बन के एक पार्ट के बराबर है, एक यूनिट के बराबर है। कार्बन में 12 पार्ट्स है, यहां इस तरीके से कि कार्बन में 12 यूनिट्स है। सही, तो कार्बन के एक यूनिट के बराबर है। तो हम इसको कहते हैं कि ये एक यूनिट इसका मास है और इस यूनिट का मास एटॉमिक मास है, तो हम इसको एटॉमिक मास AKMU का मास कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन यहां पे आएगा। इसी तरह हमारे पास हीलियम है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है और हीलियम में 2 न्यूट्रॉन है। तो मतलब ये कि इसका 4 पार्ट्स है। अब देखो यहां पे आप कार्बन का एक पार्ट रखते, यहां पे हीलियम का एक हीलियम रखते, एक हीलियम में तो 4 पार्ट्स है ना, तो यहां पे आप कार्बन का और पार्ट भी ऐड करोगे, क्योंकि एक पार्ट तो लाइट है, इससे इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो 4 पार्ट रखेंगे, क्योंकि 4 पार्ट मुश्किल है, कार्बन 12 पार्ट थे। तो हीलियम, एक हीलियम बराबर है कार्बन के 4 यूनिट के 4 पार्ट्स के बराबर है। सही, इसी तरह हीलियम यहां पे आएगा, ये हीलियम होगा। सही, एक्सेट्रा यहां पे लिथियम आएगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर ले जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया, बोले समझ में आया। एटॉमिक मास यूनिट करते तो इंशाल्लाह ये भी आपको और भी समझ में आएगा। शाबाश, इसको लिखिए।